क्या आपने कभी सुना है कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अगर बेबी बॉर्न होता है तो वो सर्वाइव नहीं करता है, या फिर आपकी जो बेबी की मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक कम फील हो रही है, या फिर आपके पैरों में सूजन, बैक एक एंड नींद नहीं आना, ये जो कंप्लेन थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अगर ये सारे लक्षण अगर आपको भी दिख रहे हैं या ये सारे सवाल आपके भी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहां पे हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड आपके छोटे छोटे सवालों के बारे में और उसके आसान, सही और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। आपने अपनी प्रेगनेंसी के 7 महीने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और आप एंटर हो चुके हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में। और 8वां महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है क्योंकि आपका बेबी बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 8 महीने में बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या आपको वहाँ पे केयर करनी चाहिए। बेबी की मूवमेंट कैसे चेक करते हैं, आपको हॉस्पिटल बैग कैसे प्रिपेयर करनी है और कौन कौन सी वार्निंग साइंस है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और हाँ, ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी का 8वां महीना इतना इंपॉर्टेंस क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वां महीना ऐसा नहीं है कि एक और महीना ऐड हो गया, बट इसको प्रिपरेशन मंथ भी माना जाता है। बेबी का जो वेट गेन है वो अच्छे से तेजी से बढ़ रहा है और साथ साथ में उसका बॉडी भी मजबूत हो रहा है। बेबी की जो स्किन है उसके नीचे फैट डिपोजिशन हो रहा है और वो बेबी बॉर्न होने के बाद टेम्परेचर चेंजेस के लिए उसको एक्लेमेटाइज करने में हेल्प कर रहा है। और साथ साथ में मदर में भी दूसरी और चेंजेस हो रहा है क्योंकि बेबी का वेट गेन हो रहा है, वो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसके पैरों में सूजन आना, बैक पेन होना, एसिडिटी, कब्ज एंड बहुत सारी कंप्लेन उसकी बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में प्रेगनेंसी के 8 मंथ को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वीक 29 to 30, 31 एंड 32। ये चारों 4 वीक में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को केयर करना चाहिए, उसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीक 29 के बारे में। वीक 29 में आपका बेबी ऑलमोस्ट 39 to 40 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसका वेट 1.1 to 1.3 केजी का हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, बट आपका बेबी एक मैच्योर फेज में आ रहा है। उसकी स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन करने में उसको हेल्प मिलती है। आपका बेबी अब मुस्कुराने भी लगता है। जब सोनोग्राफी करवाते हैं यानी अल्ट्रासाउंड में उसको आप देख भी सकते हैं, बेबी थंब सकिंग करता है जो इंडिकेट करता है कि उसकी नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रही है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेबी हिक्कप ले रहा है, तो इस वीक में आप उसकी हिक्कप को फील भी कर सकते हैं। कई बार अगर मदर को पेट में एक स्टेडी रिदम पे हल्की हल्की सी मूवमेंट हो रही है तो उसकी वो हिक्कप होती है, तो आपको वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। जो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसके लंग्स के जो मसल्स है यानी ब्रीदिंग मसल्स उसके एक्टिव हो रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब साथ साथ में मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट हो रहा है तो मदर में भी काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे क्योंकि जैसे जैसे बेबी बम पड़ता है यूट्रस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, पैरों में सूजन आना, वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स, ये सब बढ़ सकते हैं। मदर को एसिडिटी, कब्ज की कंप्लेंट भी हो जाती है, उसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है और कई मदर को ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेंट भी हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो बहुत ही कॉमन है। बट हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखना है, आपको अपनी बेबी की मूवमेंट चेक करते रहना है। अगर उसकी मूवमेंट कम लग रही है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब इस वीक में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो मैक्सिमम पानी पीना चाहिए, आपके डाइट में फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, सैलेड ऐड कर लीजिए एंड मैक्सिमम फाइबर रिच फूड लीजिए। आप एक जगह पर कंटिन्यू बैठे नहीं रहिए और जब भी आप बैठ रहे हैं तो पैरों को थोड़ा सा एलिवेट रखिए और आप थोड़ी सी मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको 29 वीक में इतनी चीज़ों को केयर रखना चाहिए। वीक 30 यहाँ पे आपका बेबी ऑलमोस्ट 41 to 42 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसका वेट 1.3 to 1.5 केजी तक का हो जाता है। ये वीक में सबसे बड़ा बदलाव होता है ब्रेन डेवलपमेंट में। बेबी का ब्रेन बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, बट साथ में बेबी के ब्रेन की ऊपरी सरफेस के ऊपर
फोल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये फोल्ड्स क्या होते हैं? जो फ्यूचर में बेबी को सोचने, समझना, ग्रास्पिंग करना एंड शरीर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बेबी की ग्रिपिंग पैटर्न स्ट्रांग हो जाती है, यानी बेबी अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ सकता है एंड वो थंब सकिंग भी कर सकता है। अगर आप सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तो वहां पे आप इसको देख भी सकते हैं। बेबी के जो लेनुगो हेयर होते हैं, यानी स्किन के ऊपर जो पतले से हेयर होते हैं, उसको कहा जाता है लेनुगो हेयर, वो अभी कम हो जाते हैं और इसकी वजह से बेबी की जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है? तो बेबी बम बढ़ रहा है और उसकी वजह से मदर की रीढ़ के ऊपर प्रेशर आता है। इसकी वजह से मदर को कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सब कंप्लेन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ये मसल्स के ऊपर प्रेशर होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। आपकी बॉडी के पोस्चर को आप स्ट्रेट रखें, बार बार झुक के काम नहीं कीजिए एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आप अच्छे से सांस ले पाओगे और आपको पेन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके डॉक्टर ने ग्रोथ स्कैन रेकमेंड किया है तो आप ये भी करवा सकते हैं। जब आप ग्रोथ स्कैन करवाते हैं तो बेबी का ग्रोथ, ब्लड फ्लो, एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वीक 31 यहाँ पे आपके बेबी में बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। आपका बेबी ऑलमोस्ट 42 टू 43 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसका वेट 1.5 टू 1.7 केजी तक हो जाता है। उसका सिर्फ वेट गेन नहीं हो रहा है, बट उसमें डेवलपमेंट भी बहुत ही फास्ट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन रहा है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चेंज हो रहा है? बेबी के ब्रेन में कनेक्शन बढ़ जाते हैं, यानी सिर्फ वो डेवलप नहीं हो रहा है, बट ब्रेन के शरीर के दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से बेबी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी बेबी आंख खोल बंद कर सकता है, थंब सकिंग कर सकता है, वो हाथ पैर को टच कर सकता है, ये सब मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है? तो बेबी बम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसके पैरों में सूजन आना, वेरिकोज होना, चेस्ट पेन होना, जलन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब बढ़ जाते हैं। एंड कई बार कई मदर आती है और बोलती है कि डॉक्टर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो टेंशन नहीं लीजिए, पेट बढ़ने की वजह से, यूट्रस बढ़ रहा है, उसकी वजह से डायाफ्राम के ऊपर उसका प्रेशर जाता है, उसकी वजह से उसको ब्रेथलेसनेस होती है। और ये जब सीढ़ी चढ़ते उतरते उसी टाइम पे होती है। जब आप नॉर्मल होते हैं तब आपको ये चीज़ की कंप्लेन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप धीरे धीरे उठना बैठना शुरू कीजिए। आप करवट लेते हैं तब बहुत ही कॉन्शियसली स्लोली कीजिए। आपको ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, यानी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। और आप अगर सोने में दिक्कत आ रही है तो आप पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। वीक 32 यहाँ पे आपका बेबी ऑलमोस्ट 43 टू 44 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसका वेट 1.8 टू 2 केजी तक हो जाता है, यानी बेबी का वेट भी बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बेबी का वेट बहुत बढ़ रहा है तो उसको वहाँ पे जगह कम मिल रही है, और इसकी वजह से कई बार आपको होता है कि बेबी की जो किक पैटर्न है वो बहुत ही स्लो या कम आ रही है। लेकिन बेबी अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो होने की वजह से उसको जगह कम मिल रही है, उसकी वजह से रोलिंग, स्ट्रेचिंग, हाथ पैर हिलाना, ये सब मूवमेंट आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट की पैटर्न चेंज हो रही है, मूवमेंट कम नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मूवमेंट कम फील हो रही है तो तुरंत ही आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मदर, अब आपको डिलीवरी के लिए प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपके बॉडी को लेबर के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 25 से 30 मिनट डेली वॉक करना चाहिए। प्रेगनेंसी के रिलेटेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और बटरफ्लाई एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए। एंड साथ साथ में पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज यानी कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिससे आपको लेबर के दौरान आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया है तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, बहुत सारी मदर हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर नहीं करती है, तो यहाँ से आपको वो प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आपकी एक हॉस्पिटल बैग आपको रेडी करना चाहिए, जिसके अंदर आपके जितने रिपोर्ट्स है, आईडी प्रूफ है, अगर आपकी कोई पॉलिसी है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको रखने चाहिए। साथ में मदर के जो डेली नाइट ड्रेस है, उसके फीडिंग वाली जो गाउन है, सैनिटरी पैड्स है, वो ऐड कर लीजिए। बेबी के कपड़े, डायपर, टॉयलेटरीज एंड टॉवेल, ये सब भी आप उसमें रख सकते हैं।
तो मदर आपको उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट 9th मंथ के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मदर, इस वीडियो में हमने देखा कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में वीक 29, 30, 31 एंड 32 में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को केयर करनी चाहिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको बहुत ही हेल्पफुल हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपके सराउंडिंग में जहाँ पे प्रेग्नेंट मदर है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड, वो सबके साथ ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड हाँ, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेगनेंसी के 9th मंथ में। तब तक थैंक यू सो मच।